जीवन बहुत सुंदर है और जितना सुंदर जीवन है उतना ही सुंदर ये जगत और ये संसार है। अगर किसी को लगता है कि जीवन और जगत सुंदर नहीं है तो उनके एटीट्यूड को ठीक करके जीवन और जगत को सुंदर बनाया जा सकता है। अक्सर मौसमी का फल मीठा ही होता है, पर कई दफा मौसमी भी खट्टी निकल जाती है और जब खट्टी निकलती है तो लोग कहते हैं ये तो खट्टी है, पीने के काबिल नहीं है। मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि जब खट्टे नींबू को भी शिकंजी बनाई जा सकती है तो खट्टी मौसम्बी को भी मिश्री, काला नमक और पानी मिलाकर उसे भी शिकंजी का रूप दिया जा सकता है और शिकंजी का आनंद लिया जा सकता है। जीवन के प्रति सही अगर नजरिया हो, सही अगर दृष्टि हो तो जीवन को जीने का आनंद ही कुछ और होगा। जीवन में ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसके साथ कांटे ना हो और ऐसा कोई जीवन नहीं होता जिसके साथ कोई ना कोई कठिनाई भी ना हो। पर इसके बावजूद अगर इंसान अपने जीवन के कोण को अगर ठीक कर ले तो फिर दोहराता हूं कि इंसान का जीवन सुंदर है। इसे सत्यम शिवम सुंदरम का आनंद दिया जा सकता है। विद्यालयों में अक्सर कोण तो पढ़ाए जाते हैं, कहीं समकोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, सबने पढ़े हैं ना। तो कौन ही कौन हमने पढ़े हैं, पर एक कौन पढ़ना रह गया जिसके बिना जीवन सुंदर नहीं बन पाया और उस कौन का नाम है, हाथ रखो अपनी आंख पर और अब बोलो कौन सा कौन है? दृष्टिकोण। तो जीवन और जगत को सुंदर बनाने के लिए एक कौन की जरूरत है और जिसका नाम है दृष्टिकोण। आज हम उसी दृष्टिकोण को जादुई बनाने के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं जो बातें हमारे आपसी राग और रंजिश को दूर कर सकती है, हमारे जीवन में होने वाली गलतियों और अपराधों से हमें मुक्त कर सकती है, हमारे द्वारा नेकी और भलाई के काम करवा सकती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का हमारे भीतर सामर्थ्य पैदा कर सकती है। उनमें से पहली बात, पहला मंत्र है और वो है सबसे पहले जरूरी है जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए और वो है परमात्मा से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? परमात्मा से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो। परमात्मा से अगर हम हमारा डिवाइन लव जोड़ लेते हैं, अपना दिव्य प्रेम जोड़ लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि मनुष्य के साथ होने वाली हमारी राग रंजिश दूर हटेगी, वैर वैमनस्य हमारा समाप्त होगा, यहां तक कि हम दुश्मनों के साथ भी प्रेम पूर्वक पेश आना सीख जाएंगे। आज की तारीख में हमारा जो प्रेम है वो केवल मानवीय प्रेम है। मैंने कभी श्री भगवान से पूछा था कि प्रभु, मानवीय प्रेम में और ईश्वरीय प्रेम में फर्क क्या होता है? तो भगवान ने मुस्कुराकर मुझे कहा, मेरे वत्स, वो देखो सामने एक पंछी पिंजरे में बंद है और एक पंछी आकाश में उड़ रहा है, बस यही मेरे और तेरे प्रेम में फर्क है। मैंने पूछा प्रभु, बात समझ में ना आई, एक पंछी पिंजरे में बंद है और दूसरा पंछी आकाश में उड़ रहा है, इसमें मेरे और आपके प्रेम में फर्क क्या है? प्रभु ने कहा, मेरे बच्चे, जो पंछी पिंजरे में बंद है वो मानवीय प्रेम का प्रतीक है और जो पंछी आसमान में उन्मुक्त होकर उड़ रहा है वो ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर का प्रेम इंसान को स्वतंत्रता और आजादी देता है और मानवीय प्रेम इंसान को कारागार देता है, बंधन देता है, मैं और मेरे का भाव देता है।
आत्म स्वतंत्रता को कुंठित करता है और मैं तेरा तू मेरा, मुझसे पूछे बगैर तूने ये काम कैसे कर लिया, इंसान को जो पराधीन बना देता है उस प्रेम का नाम मानवीय प्रेम है। और जो इंसान को जीवन जीने की आजादी और स्वतंत्रता दे देता है उसी का नाम ईश्वरीय प्रेम है। अपनी प्रेम को डिवाइन लव बनाने के लिए जरूरी है कि हम सर्वाधिक अपने जीवन में प्रभु से प्रेम करें। प्रभु से जो प्रेम करता है वो जैसे दीपक की ज्योत ऊपर उठती है वैसे ही वो संसार से ऊपर उठता चला जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ से ऊपर उठता है ऐसे ही इंसान का हृदय भी कीचड़ से ऊपर उठता चला जाता है। इसलिए एक प्रेम करना सीखो, और वो है किससे प्रेम? ईश्वर से प्रेम। लव इज गॉड, गॉड इज लव। गॉड इज लव, लव इज गॉड। ईश्वर प्रेम रूप है, प्रेम ही ईश्वर है। सच तो यह है जो व्यक्ति अपने हृदय को प्रेम से भरता है वो व्यक्ति प्रभु के और 100 कदम करीब पहुंचता है। इसलिए सवाल यह उठता है, हमने अपने दिल को, अपने हृदय को किससे भरा? दुश्मनों से, आपसी राग रंजिश से, तेरे मेरे से, मैं मेरे से? हमने किससे भरा है हृदय को? हृदय को अगर पवित्र करना है तो उसका एक ही मार्ग है और वो है प्रभु के प्रेम से अपने दिल को भरो। बाकी के प्रेम तो हम स्वार्थ से जोड़कर रख सकते हैं, विकार वासनाओं से जोड़कर रख सकते हैं, पर प्रभु का प्रेम ऐसा दिव्य प्रेम है जो लेने देने की चाहत नहीं रखता, केवल दिल से दिल का संबंध ही प्रभु से हमारा प्रेम है। दुनिया से अगर बात करनी हो तो फोन की जरूरत होती है, और प्रभु से अगर बात करनी हो तो मौन की जरूरत होती है। सब बोल लो। दुनिया से अगर बात करनी हो तो किसकी जरूरत है? दुनिया से अगर बात करनी है तो फोन की जरूरत है, और प्रभु से अगर बात करनी है तो मौन की जरूरत है। फोन से अगर बात करेंगे तो बिल चुकाना पड़ेगा, और प्रभु से अगर बात करेंगे तो दिल चुकाना पड़ेगा। दुनिया से अगर बात करेंगे तो क्या चुकाना पड़ेगा? फोन से अगर बात करेंगे तो बिल चुकाना पड़ेगा, और प्रभु से अगर बात करनी हो तो दिल चुकाना पड़ेगा। दुनिया से अगर प्रेम करेंगे तो माया हावी हो जाएगी, और प्रभु से अगर प्रेम करेंगे तो परमात्मा हम पर हावी हो जाएंगे। माया से अगर प्रेम करेंगे तो एक दिन बिखर जाएंगे, और प्रभु से अगर प्रेम करेंगे तो एक दिन निखर जाएंगे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सांसों के साथ, अपने दिल के साथ, अपने मन के साथ, अपनी आंखों के साथ किसको जोड़कर रखते हैं? प्रभु को या पत्नी को? संसार हावी रहेगा तो क्या होगा? एक पंडित जी गुजर रहे थे, रास्ते से तेज गति से जा रहे थे मंदिर जी की तरफ, और मन में राम 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 करते करते आगे दौड़ते हुए गति से जा रहे थे। भगवान का नाम सुमिरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और जब बढ़ते बढ़ते आगे दौड़े थे कि इतने में ही सामने से एक युवक और आया। वो भी तेज गति से आ रहा था, और दोनों आपस में टकरा गए। और जैसे ही टकरा गए, पंडित जी गुस्से में आए और कहने लगे, तूने मेरा ध्यान खंडित कर दिया। मैं भगवान के ध्यान में जा रहा था, तूने मेरा ध्यान खंडित कर दिया। युवक ने कहा, महाराज एक बात समझ में ना आई, टक्कर तो मुझे भी लगी और आपको भी लगी। आपको टक्कर लगी तो आपका ध्यान खंडित हो गया, पर मुझे टक्कर लगी तो मेरा अभी भी ध्यान अखंड बना हुआ है। बोले क्या? बोले आप भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं और मैं मेरी भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैं किससे मिलने जा रहा हूं? मेरी भगवान से मिलने जा रहा हूं। मेरे दिल में भगवान अंदर तक बसी हुई है, इसलिए मेरा ध्यान खंडित नहीं हुआ। आपका भगवान ऊपर ऊपर था, इसलिए आपका ध्यान
खंडित हो गया। महाराज, जिसको प्रभु से सही प्रेम होता है वो एक बार नहीं 100 बार टक्कर लग जाए तब भी उसका ध्यान खंडित नहीं होता है। कभी संत एकनाथ जी, जिन्हें गुस्सा दिलाने के लिए किसी युवक ने ठान लिया था और संत एकनाथ जी गए थे पानी में डुबकी लगाने के लिए, गोदावरी में डुबकी लगाई, बाहर आए और बाहर आते ही उस उद्दंडी युवक ने उन पर कुर्ला करते हुए थूक दिया। एकनाथ जी ने बुरा ना माना, वापस गए, गोदावरी में डुबकी लगाई, फिर प्रभु का सुमिरन करते बाहर आए और जैसे ही सीढ़ियां पार की नदी की कि वापस युवक ने वही कुर्ला करते हुए क्या किया, मुंह में भरो पानी और दो, और उन्होंने उस युवक ने फिर पिचकारी थूकी। महाराज को लगा कि फिर शरीर अशुद्ध हो गया, वो फिर दूसरी बार गए गोदावरी में डुबकी लगाने के लिए। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, 10 बार किया, 15 बार किया, 20 बार किया। वो बार बार डुबकी लगाने जाते, गोदावरी में नदी स्नान करके वो शुद्ध पवित्र होकर बाहर आते और फिर वही युवक वही काम करता, पिचकारी भरी और थूक उनके ऊपर उछाल देता। कहते हैं इस तरह से पूरा दिन बीत गया और उसने 100 दफा से ज्यादा उसने पिचकारियां थूकी। आखिर युवक महाराज जी के कदमों में गिर पड़ा और कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको गुस्सा दिलाना चाहा मगर आप गुस्सा नहीं हुए, मुझे आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। एकनाथ जी ने कहा, भाई क्षमा की क्या बात है, मैं तो तेरे प्रति शुक्राना अदा कर रहा हूं, तुझे धन्यवाद दे रहा हूं कि आज पहली दफा मुझे एक ही दिन में 108 बार गोदावरी नदी में स्नान करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो गया। आज मुझे एक ही दिन में 108 बार गोदावरी नदी में स्नान करने का मुझे पुण्य लाभ प्राप्त हो गया। धन्यवाद, 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 तुझे शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना देता हूं। जो प्रभु के प्रेम में भीगे रहते हैं उनके साथ कुछ उपद्रव हो भी जाए तब भी उन पर उपद्रव हावी नहीं होता। इसीलिए तो अपन बहुत प्रेम पूर्वक इस गीत के बोल, भले ही गीत की लय मुझे पता न भी हो तब भी गीत के बोल सीधे दिल को छू रहे हैं। ऐसे लग रहा है ये गीत नहीं बल्कि जीवन की गीता है। और गीत के बोल हैं, प्रेम प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यासे, सातों तीर्थ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुवन में हरि, मन की आंखें जो तू खोले तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रभु से अगर प्रेम करना है तो केवल उस मंदिर की डगर पर बैठे हुए भगवान की मूरत से ही प्रेम मत करो, बल्कि संसार में जो भी प्राणी हमें नजर आते हैं हर प्राणी से प्रभु का रूप उसमें देखते हुए उससे प्रेम करो। जैसे सूरज की किरणें सबको मिल रही है या 2-4 को मिल रही है? हैं? थोड़ा जोर से बोलो तो। हाँ, जैसे सूरज की किरणें सबको मिल रही है ऐसे परमात्मा की किरणें भी हम सब लोगों के साथ व्याप्त हैं। मुझ में भी परमात्मा की किरण है, आप में भी परमात्मा की किरण है। जो बड़ी जाति का व्यक्ति कहलाता है उसमें भी परमात्मा की किरण है और जो छोटी जाति का कहलाता है उसमें भी परमात्मा की किरण है। ऊपर वाले के भीतर और नीचे वाले के भीतर प्राणी मात्र में परमात्मा की किरण है। और जो व्यक्ति परमात्मा की किरण को प्राणी मात्र में देखेगा वो व्यक्ति आपसे रंजिश, आपसे दुश्मनी छोड़ बैठेगा, क्योंकि उसको लगता है मैं भी उसका और वो भी उसका। दोनों ही किसके? उसके हैं। भाई अगर कोई कहता है कि हिंदुओं को ईश्वर ने बनाया तो मुसलमान कहते हैं मुसलमानों को अल्लाह ने बनाया। और जबकि दोनों की किताबों में यही लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो बनाया भगवान ने ही है,
भगवान ने न किसी को हिंदू बनाकर भेजा, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न ही सिख, पारसी। ये सब भगवान ने नहीं बनाए। ये किसने बनाए? किसने बनाए? दोबारा फिर बोलो। कुछ लोग जो नहीं सुन पाए उनको सुना के बोलो। इंसान ने बनाए हैं। ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुसलमान या जो भी संसार में 350 से ज्यादा धर्म कहलाते हैं, तो सबको किसने बनाया? इंसान ने। ईश्वर ने तो इंसान बनाया। इंसानों ने ये सारे रूप बना डाले। और जो व्यक्ति अपने प्रेम को इतना विराट प्रेम करेगा कि वो परमात्मा को हर प्राणी मात्र में उसकी किरण, उसका अंश देखेगा, तो वैर विरोध खत्म हो जाएंगे। और तब वसुधैव कुटुंबकम का सही सिद्धांत जीवन के साथ लागू हो जाएगा कि पूरी धरती हमारे लिए क्या है? परिवार है। आप लोग हमारे लिए क्या है? हमारे परिवार के मेंबर हैं। ये मेरी माँ, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन और ये मेरी पत्नी, बच्चे, ये 7 लोग तो क्या हो गए? इंसान के बनाया हुआ परिवार है। ये मेरी मम्मी, पापा, पत्नी, भाई, बहन और ये मेरे बच्चे, ये 8 लोग क्या है? ये इंसान का बनाया हुआ परिवार है। और आपका मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी अगर मैं आपको अपना मान रहा हूं तो ये कौन सा है? ये वसुधैव कुटुंबकम का परिवार है। ये वो सिद्धांत है जो हमें जीवन में घटित करता है कि अपन सब एक हैं, उस ईश्वर की संतानें हैं, उस परमात्मा की संतानें हैं। और जब अपन सब उसके हैं तो सब अपन क्या हुए? एक परिवार हुए। सब अपन एक परिवार हो गए। मेरे प्यारे प्रभु, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे एटीट्यूड में ऐसा दिव्य प्रेम पैदा करना जरूरी है। हाँ, बचपन में तो अपन सब लोगों ने विद्यालय में शपथ ली ही है। क्या शपथ ली है? सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। राजनीति तो बाद में शुरू होती है ना। धर्म नीति ने तो हर इंसान को यही सिखाया है। कल्चर और संस्कार ने तो यही सिखाया कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। बाद की नीतियां तो कुछ और बनती है। जो जो इंसान की छोटी सोच होती है, सोच छोटी होती चली जाती है, तो आदमी फिर बंटवारे में बंट जाता है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु के दर्शन पाएगा, वह राम के दर्शन पाएगा। बहुत प्यारी मीठी मधुर कहानी है, घटना है। अगर किसी को प्रेरणा लेनी हो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ सीखना हो तो सीख लेना चाहिए। यह कहानी पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, इससे कुछ मोटिवेट होना चाहिए। और घटना यह है कि एक बार एक ज्ञानी गुरु को एक युवक ने कहा कि गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पर आहार ग्रहण कीजिए। मेरी खास तमन्ना है कि आप एक दिन मेरे यहां पर आहार ग्रहण करने के लिए आए। गुरु ने कहा, भाई हम जहां हैं वहां अपने आप में मस्त हैं, आनंदित हैं, हमें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं लग रही है। पर युवक था, बोले गुरुदेव मैं आपके प्रति इतनी श्रद्धा रखता हूँ, इतनी निष्ठा रखता हूँ, मैं रोज ही आपके नाम की माला फेरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार तो मेरे यहाँ आहार लेने के लिए जरूर आए, आहार ग्रहण करें महाराज। अब वो कई दफा जब मनुहार कर रहा था तो एक दिन ज्ञानी गुरु ने कहा, ठीक है भाई, अब तो इतना ही आग्रह कर रहा है तो चलो कल हम तुम्हारे घर पर आहार लेने के लिए आएंगे। अब जिस गुरु का वो शिष्य है और वही गुरु उसके यहां पर आहार लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसने आज कुछ खास तैयारी भी की। थोड़ा सा हलवा भी अलग से बनवाया, थोड़ी राम खिचड़ी भी अलग से तैयार करवा दी,
रोटी सब्जी वगैरह सब तो थी, पर आज गुरु आ रहे हैं, ज्ञानी गुरु जिसकी मैं पूजा करता हूँ, माला जपता हूँ, वो गुरु आज मेरे घर पर आ रहे हैं, तो कई चीजें तैयारी कर दी। तो अब इंतजारी कर लगा, कब गुरुजी आए, कब गुरुजी आए, कब गुरुजी आए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30, 1, 1:30 बज गए। अचानक देखा भाई एक भिखारी आया और आकर कहने लगा, माई बाप भूखा हूँ कुछ देना, भैया भूखा हूँ कुछ देना, भैया कुछ भूखा हूँ कुछ देना। तो युवक ने कहा, दत्त बाहर निकल, साले भिखमंगे कहेंगे, आ गए फोगटी आदमी, जट बाहर निकल। दुत्कारा और वहां से भगाने लगा। उसने कहा, भाई भूखा हूं कुछ दे दो ना। बोला, अरे जा जा, मैंने खाना कोई तुम जैसे भिखमंगों के लिए नहीं बनाया, खाना तो मैंने, भोजन प्रसादी तो मैंने किसके लिए बनाई है, मेरे अपने ज्ञानी गुरु के लिए बनाई है, मैंने अपने साईं के लिए बनाई है। धक्का देके बाहर निकल गया। भिखारी चला गया। 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, पर उसके गुरु तो नहीं आए। सो नहीं आए। उसने लगा कि लगता है गुरु जी ने आज झांसा दे दिया, आऊंगा आऊंगा, मगर नहीं आए। तो जो हलवा हलवा बनाया था खुद ने खा पी करके उसका भोग लगा लिया और शाम को उलाहना देने के लिए गया अपने गुरु के पास और कहा, प्रभु आपने बिल्कुल झूठा झांसा दे दिया, आपने कहा था कि मैं तो आऊंगा, पर आप तो आए नहीं। गुरु ने कहा, किसने कहा मैं नहीं आया, मैं तो आया था, पर तूने धक्के देकर निकाल दिया। बोले, क्या बात करते, मैंने और आपको धक्के देकर निकाल दिया। बोले, याद कर 1:30 बजे कौन आया था। बोले, 1:30 बजे तो भिखारी आया था। बोले, बंदा तुझे वो भिखारी लग रहा था, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। भाई प्रभु किस रूप में आ जाएंगे तेरे दरबार पर, महावीर या महादेव या मोहम्मद किस रूप में आकर के हमारे दर पर आएंगे, अब ये कोई पता थोड़ी है, कोई गारंटी थोड़ी है कि वो इसी रूप में आएंगे। और सच्चाई तो ये है कि भगवान कभी अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आते, वो जब भी आते हैं कोई ना कोई हैं। अरे भाई हनुमान जी भी राम जी को पहली दफा मिले थे ना, तो हनुमान जी भी अपने असली रूप में नहीं गए थे। हनुमान जी भी जब पहली दफा राम जी को मिले थे तो अपना स्वरूप बदल लिया था। तो भी भगवान किस रूप में हमारे यहां पर आते हैं इसका कोई अता पता नहीं चलता। तो बोले, भाई मैं तो आया था। बोले, वो तो भिखारी आया था। बोले, जो आदमी भिखारी में भगवान को देख सकता है वही मुझे आहार करवा सकता है। जो व्यक्ति भिखारी में भगवान को देख सकता है वही व्यक्ति मुझे पहचान सकता है। जो भूखे को खाना खिलाना जानता है वही व्यक्ति मेरी पूजा और मेरी पेट पूर्ति कर सकता है। बोले, ठीक है भगवान, अब आप कल फिर आइएगा, अब आप चाहे जिस रूप में आओ, हर रूप में मैं आपको पहचान ही लूंगा। बोले, ठीक है भक्त, अगर तू कह रहा है, इतना ही आग्रह कर रहा है, तो अपन कल फिर, भाई तुझसे वादा किया है तो अब निभाना तो पड़ेगा ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आ जाएंगे कल तेरे यहां पर, फिर आ जाएंगे। अगले दिन फिर उसने आज खीर बनाई, मालपुए बनाए, कुछ नया आइटम बनाना पड़ेगा ना। एक ही जैसे खाने पीने की पुनरावृत्ति तो होती नहीं है, पुनर्संस्करण तो अपन निकालते नहीं है। तो 10 बजे 11 बजे अब वो बैठा इंतजार कर, आज तो वो किसी भी रूप में आए मैं उनको पहचान ही लूंगा और आज तो उनको आहार खिलाऊंगा। आज वो भिखारी बन के आएंगे तो भी उनको खाना खिला दूंगा। अब 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, भगवान जी आए नहीं। आज तो कोई भिखारी भी नहीं आया। इतने में ही दरवाजे का ओट लेकर के एक कुत्ता अंदर से धीरे से अंदर घुस गया और खीर का भगोला तपेला जहां पड़ा था उसमें जाकर के चपर 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 भोग लगाने लगा। तो युवक ने जैसे देखा कि कुत्ता अंदर घुस गया, आया गुस्सा, उठाया लठ और दिए 2-4 दे गमागम। युवक ने जैसे कुत्ते को पीटा, कुत्ता अब क्या कर रहा है, बाय बाय आए 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 करता 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 बाहर निकला और दौड़ गया। उसको बड़ा गुस्सा है, यार
मैंने मेरे भगवान के लिए ये खीर बनाई, इसने कुत्ते ने आकर के सारी झूठी कर डाली, सब सत्यानाश हो। मन में बड़ा बुरा लगा, गालियां देता रहा। और आज फिर वही हुआ कि भगवान जी तो, उसके गुरु जी तो आज भी नहीं आए। पूरा दिन बीत गया, शाम को फिर गया, बोले गुरु जी आज आपने फिर झूठा झांसा दिया था, आज फिर नहीं आए। बोले तू आने जाने की छोट, तू कम से कम लठ तो धीरे मारता। तब बोले क्या बात करते हैं प्रभु, मैं और आपको लठ मारूं? बोले याद कर 1 बजे कौन आया था? बोले 1 बजे। बोले कोई नहीं आया था। बोले याद कर। बोले वो तो कुत्ता आया था। बोले भगवान की सेवा वही कर सकता है जो कुत्ते में भी भगवान को देख सकता है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। ये भगवान किस रूप में आते हैं कोई पता नहीं चलता। इसलिए क्या करो, मैं कहूँगा सबसे प्रेम करो। किससे प्रेम करो? सबसे प्रेम करो। सबको सम्मान दो, भेद खत्म करते जाओ। किसी को छोटी जाति का व्यक्ति मत समझो। जाति तो केवल एक ही है, और वो क्या है? मनुष्य जाति। भगवान ने तो मनुष्य, अगर भगवान ने धरती बनाई है तो उन्होंने तो मनुष्य जाति बनाई। अब उसमें ये ब्राह्मण और ये क्षत्रिय, ये वैश्य या ये शूद्र, ये आर्य, ये अनार्य, ये किसने बनाए? ये इंसानों ने बनाए। तो मनुष्य जाति को महत्व दो भाई। हम नर हैं, वो नारायण हैं, और जो नर में भी नारायण देख लेता है वही नारायण से सच्चा प्रेम करता है। इसलिए अपने प्रेम को दिव्य प्रेम में रूपांतरित करो और सबसे प्यार मोहब्बत करो। सबसे। अपने जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा तो रहना ही नहीं चाहिए कि वो मेरे सामने आया और मैं उसको अपने प्यार का, प्रेम का पात्र न बना पाया। यहां तक कि मैं कहूंगा दुश्मन से भी प्रेम करो। किससे? एक बार बोल के देख लो, किससे प्रेम करो? दुश्मन से भी प्रेम करो। किसी ने पूछा कि सब पता चल जाए कि वो मुझसे दुश्मनी रखता है तो क्या करूं? तो मैं कहूं आगे बढ़ो, सॉरी कह दो और मामले को रफा दफा कर दो। एक बार मोहम्मद साहब से पूछा गया कि किसी व्यक्ति के साथ अगर हमारी रंजिश है तो हमें उसके साथ माफी मांगने पर भी रंजिश ना मिटे तो क्या करना चाहिए? बोले फिर दोबारा रंजिश मिटाने के लिए फिर दोबारा माफी मांग लेनी चाहिए। बोले साहब दूसरी बार मांग ली माफी तो भी वो प्रेम नहीं कर रहा है तो क्या करें? बोले तीसरी बार माफी मांग लो। बोले साहब ऐसे हम कितनी बार माफी मांगते रहेंगे? मोहम्मद साहब ने कहा बताओ साल में दिन कितने होते हैं? कितने? हाँ 365। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि साल में 365 दिन होते हैं। अगर तुम्हें किसी से 365 दफा भी माफी मांगनी पड़े तो मांग लो, पर उसके साथ अपने प्रेम पूर्ण, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लो। हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति रहना ही नहीं चाहिए जिसके साथ हमारी दुश्मनी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सगे भाइयों के बीच में दुश्मनी बना लेते हैं। भाई भाई नहीं बोलते हैं, भाई भाई कोर्ट में चले जाते हैं, भाई भाई एक दूसरे का पानी उतारने में लग जाते हैं। सगा, एक माँ बाप का सगा खून, आत्मीयता का संबंध, आत्मा का संबंध, मगर फिर भी दुश्मनी पाल बैठते हैं। अगर तुम्हें प्रभु से प्रेम करना है तो मैं कहूँगा सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा का अंश, सिद्धों का अंश सब में है। तुम भी सिद्धों की संतान हो और मैं भी सिद्धों की संतान हूं। मैं भी महावीर की संतान हूं और आप भी महावीर की संतान हैं। मैं भी राम के संतान हूं और आप भी राम की संतान हैं। भेद मिटना चाहिए और हर इंसान को अपने प्रेम को, अपने लव को वो जितना विराट रूप दे सकता है उतना विराट रूप दे। हो सके तो रोजाना सुबह प्रार्थना करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया करो और पूरे विश्व को, ग्लोब के रूप में ही सही, पूरे विश्व को अपनी बाहों में ले लिया करो और बाहों में लेकर कहा करो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव एवरी पर्सन। मैं सबसे प्यार करता हूं, सबसे प्यार करता हूं, सबसे प्यार करता हूं। दुनिया में जिस व्यक्ति ने भी, जिस ज्ञानी व्यक्ति ने भी अगर चोर लुटेर को भी गले लगा लिया
तो उसके बाद फिर वो चोर लुटेरा रह नहीं पाया, उसकी मनोवृत्ति बदल गई, उसकी मानसिकता बदल गई, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जिस भी व्यक्ति ने ये प्रेम जितना हमारा विराट होता है, अगले का हृदय परिवर्तन उतना ही होता चला जाता है। इसलिए मैं कह दिया करता हूं कि भाई पानी के साथ भी प्रभु के प्रेम को जोड़ो। अगर पानी के साथ प्रभु के प्रेम को जोड़ लोगे तो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी भी प्रभु का चरणामृत बन जाएगा। प्रभु के प्रेम को भोजन के साथ भी जोड़ो तो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वही प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। प्रभु के प्रेम को अपने घर के साथ भी जोड़ो, और अगर ऐसा कर लिया तो घर घर नहीं रहेगा, वो घर भी मंदिर बन जाएगा। प्रभु के प्रेम को अपने हृदय के साथ जोड़ो, फिर हृदय हमारा हृदय नहीं रहेगा, बल्कि भगवान के रहने का बैकुंठ धाम सिद्ध लोक बन जाएगा। केवल उसके साथ हमें अपने प्रेम को जोड़ना है, बढ़ाना है। जितना बड़ा प्रेम होगा उतना ही बड़ा हमारा संसार सुंदर होगा। संसार उन्हीं लोगों को ओछा, भद्दा, गंदा दिखाई देता है जिनका एटीट्यूड छोटा और गंदा होता है। इसीलिए मुस्कान में भी हरि को देखो, कोई रो रहा है तो उसकी रोने में भी प्रभु को देख लो। कहते हैं कि अगर भगवान का मंदिर तेरे घर से दूर है तो कोई बात नहीं, तुम किसी रोते हुए बच्चे को मुस्कान दे दो, तुम्हें घर बैठे ही भगवान से प्यार करने का फल मिल जाएगा। मैंने पुरानी घटनाओं में पढ़ा है कि एक स्वामी जी गए थे, गंगा सागर जा रहे थे श्री भगवान का अभिषेक करने के लिए, रामेश्वरम प्रभु का अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। तो निकले थे, अपने गांव से निकले थे, उनके साथ और भी कई सैकड़ों लोग निकले थे। गंगा जी का पानी अपने कावड़ में लिया और कावड़ में लेकर के रामेश्वरम का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े। इतनी भीड़ बढ़ती गई रामेश्वरम में, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही थी। और वो स्वामी जी भी कावड़ में लोटे में जल लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में रामेश्वरम से ठीक 20 किलोमीटर पहले एक गधा सड़क पर गिरा हुआ था, प्यास के मारे तड़फ रहा था, और लोग कह रहे थे बेचारे को कोई पानी पिला दो, इसे कोई पानी पिला दो तो ये बेचारा बच जाएगा, इसे कोई पानी पिला दो। पर जहां वो गधा पड़ा था उसके आसपास ना कोई कुआं था, ना तालाब था, ना कोई नदी थी, ना कोई पानी का लोटा था किसी के आसपास में, कहीं कोई मटका भी नजर नहीं आ रहा था। तो गधा तड़फ रहा था। इतने में ही स्वामी जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कहीं पानी नहीं है तो अपन सब लोग भी तो पानी लाए हैं, अपने साथ भी तो गंगा जल है, तो रामेश्वरम के भगवान की पूजा यही कर लो ना, इस प्यासे गधे को यहीं पर पानी पिला दो। बोले महाराज आपका भी कैसा माथा खराब है, अरे इतनी दूर लंबी पदयात्रा की है, कावड़ में उठाकर हम गंगा जल लेकर आए हैं और आप कहते हैं कि इसे यहां गधे को पिला दे। बोले कोई बात नहीं भाई, तुम मत पिलाओ, मैं पिला देता हूं। और ये कहते हुए उन्होंने कावड़ नीचे रखा, लोटा, वो जो तांबे का लोटा था गंगा जल से भरा हुआ निकाला और उस गधे के मुंह में घूंट 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 पानी उतार दिया। गधे को जान में जान आई और गधा खड़ा हुआ और रेंगता हुआ या डिचू डिचू करता हुआ निकल गया। लोग कहते हैं स्वामी जी तुम भी कैसे बेवकूफ़ हो, रामेश्वरम के लिए आपने 700 किलोमीटर की पदयात्रा की है और यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आए और आपने यही गधे को ही पानी पिला दिया। लगता है इन स्वामियों में, इन महाराजों में, इन बाबाओं में अक्ल नहीं होती। और सब लोग आगे बढ़ गए। उस दिन रात को रामेश्वरम प्रभु के यहाँ मीटिंग हुई कि आज की रामेश्वरम की यात्रा का पुण्य लाभ किसके लेखे लगा। कोई बता सकता है किसके लेखे लगा? हैं? हजारों घड़े गए थे वहां पर रामेश्वरम में चढ़ने के लिए, पर किसको लगा, किसको पुण्य लाभ प्राप्त हुआ? एक स्वर में बोलिए तो।
संत जी को, उस ज्ञानी संत जी को, उस गुरु जी को लेके लगा। और तब उन्होंने कहा कि जिस स्वामी ने प्यासे गधे को पानी पिलाया, उस व्यक्ति को रामेश्वरम का अभिषेक करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि हकीकत ये है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। वो किस रूप में आएगा पता नहीं। हकीकत में वो गधा नहीं था, वो रामेश्वरम भगवान ही थे जो गधे का रूप बनाकर आए थे अभिषेक स्वीकार करने के लिए कि देखता हूं कौन मेरा वास्तव में अभिषेक करता है। जो पहचान पाता है वही कर पाता है, बाकी तो सब केवल मंदिर के भगवान को ही देखते हैं। मंदिर में भी भगवान है, मंदिर के बाहर भी भगवान हैं। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में आंसुवन में हरि। मन की आंखें जो तू खोले तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आई लव गॉड, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। मैं आई लव यू, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। जो प्रभु से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, और जो सबसे प्रेम करता है वो प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु में और सब में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल दृष्टिकोण का है। दृष्टिकोण अलग अलग रखोगे तो कभी त्रिकोण होगा, कभी चतुष्कोण होगा, कभी षटकोण होगा। यहाँ तो एक ही कोण है, और वो है मुझ में भी तू है और तुझ में भी तू है। अर्थात सब में प्रभु को देखो, यही तो सबसे बड़ी बात है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सारे तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। अपने में देखो, सब में देखो, प्राणी मात्र में देखो, जिंदगी में प्रण करके रखो, मैं अपने जीवन में किसी से भी दुश्मनी नहीं रखूंगा। और अगर है तो आज की रात बाद में हो, उससे पहले जैसे गधे में रामेश्वरम भगवान को देख लिया गया, वैसे उस दुश्मन में भी अपने जगदीश्वर को देख लो और उसको गले लगाकर आ जाओ। आपको जहां हो वहीं बैठे बैठे ही आपको अयोध्या के आदिनाथ और अयोध्या के राम जी के दर्शन करने का पुण्य लाभ वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाने के लिए जिस दूसरे बिंदु को ध्यान रखो, वो दूसरा बिंदु है, हमेशा अपने कर्म करते समय सावधानी रखो कि मेरे द्वारा हमेशा अच्छे कर्म हो, मेरे द्वारा कभी कोई गलत कर्म न हो जाए। कर्म के प्रति सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं आज और आने वाले कल में हमारे लिए सुख और दुख का प्रबंधन हमारे कर्म ही करते हैं। आज अगर मैं सुखी हूं तो इसलिए क्योंकि मैंने कभी सुख के बीज बोए थे, और आज अगर मैं दुखी हूं तो इसलिए क्योंकि मैंने अतीत में अपने लिए कभी दुख के बीज बोए थे। कर्म क्या है? हमारा हर कर्म हमारे लिए बीज है। सब बोल लो, हमारा हर कर्म हमारे लिए बीज है। वापस बोलो, हमारा हर कर्म हमारे लिए बीज है। वो लौट कर आएगा, वो कई फसलों के साथ लौट कर आएगा। जैसी कर्म की नस्ल होगी वैसी ही तो फसल होगी। हमारे कर्म की जैसी नस्ल होगी वैसी ही तो हमारे जीवन में सुख दुख की फसल होगी। दुनिया में कोई भी आदमी फसल काटते समय तो सोचता है इसमें कांटे हैं या इसमें फूल है, ये काटूं और वो ना काटूं, पर बीज बोते समय ध्यान नहीं रखता कि मुझे किन किन फसलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने सभी साधक भाई बहनों से, मैं संसार में रहने वाले हर व्यक्ति से एक बात अनुरोध करूंगा, हर कार्य करते समय सावचेती से करो, क्योंकि कर्म ही हमारे बीज हैं। कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, बंधु तेरा कर्म ही वो ही तेरा धर्म। जो कुछ है
वो तेरा अपना ही अपने कर्मों के कारण है। इसलिए ऐ मेरे प्यारी भाई बहनों, हमारे हाथ में है हमारा कर्म करना, और इसीलिए अनुरोध करूंगा कर्म करते समय सावधानी बरतो, क्योंकि भगवान अगर विधाता है और वो अगर हमें कुछ देता है तो जैसा इंसान ने कर्म किया है वो वैसा ही तो लौटाता है। जैसा हमारा कर्म होता है वो वापस वैसा ही तो हमें लौटाता है। भगवान का एक रूप है और वो है, हाथ खड़ा करो आगे, एक हाथ खड़ा करो। इसका मतलब क्या है? भगवान का एक रूप, जो मंदिर में हम पूजा स्थलों में जाते हैं और भगवान का वहां एक रूप दिखाई देता है, और वो रूप कैसा है? वो है, इसका मतलब क्या है? गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब क्या है? समझ लो, ये समझ लो, कर्म की थ्योरी के साथ समझ लो। लोग समझते हैं ये रूप इसलिए है ताकि भाई महावीर के मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्त बिल्कुल शांत सौम्य मुद्रा में रहेगी, जिसका मतलब स्पष्ट है जैसे भगवान की मूर्त शांत सौम्य सुंदर है, वैसे ही हमें भी अपना जीवन इतना ही शांत सौम्य सुंदर बनाना चाहिए। और महादेव राम या कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो वहां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। लोग समझते हैं ये आशीर्वाद की मुद्रा है, बिल्कुल आशीर्वाद है, पर यहां आशीर्वाद के रूप में क्या मिलता है? तथास्तु। तथास्तु का मतलब क्या हो रहा है? अब बोलो, तथास्तु का मतलब कर भला तो हो भला। जैसा किया है तुम्हें वापस उतना ही गुना लौट कर मिलेगा। जैसे बीज बोए हैं वैसे ही तो उसके फल लौट कर आएंगे। इसलिए कहता हूं सत्कर्म करो। हमेशा भाव रखो कि मेरे हाथों से सत्कर्म होते रहे, मेरे पांवों से सत्कर्म होते रहे, मेरी जुबान से सत्कर्म होते रहे, मेरे दिल से सत्कर्म होते रहे, मेरे तन से, मन से, धन से हमेशा सत्कर्म की भावना रखो कि मेरे द्वारा हे प्रभु ईश्वर से कुछ मत मांगो। कभी कबीर जी ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, अतिथि ना भूखा जाए। भगवान इतना दो कि मैं और मेरा परिवार भूखा ना रहे, और मेरे घर में कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना रहे। बस इतना दे दो, और हमें इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर करो कि हे ईश्वर मेरे हाथों से हमेशा सत्कर्म होता रहे। बस मेरे हाथों में इतना सामर्थ्य जरूर दो कि मेरे हाथों से, हाथ आगे बढ़ाओ, क्या बोलो? मेरे हाथों से क्या हो? सत्कर्म होते जाए। इन हाथों में रेखा, भाग्य की रेखा अगर बनानी है तो पहले सत्कर्म की रेखा बनाओ। जितनी बड़ी सत्कर्म की रेखा होगी उतनी ही बड़ी भाग्य की रेखा होगी। सत्कर्म तो किया नहीं बाबू ने, और भाग्य की रेखा पंडित जी को दिखाते फिर रहे हो तो कहते हो वो ढूंढता रहता है आईना लगा करके कहीं इसमें भाग्य रेखा नजर आ जाए। भाग्य रेखा तो उसी की बनेगी जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किया। मौका देखते रहो, भगवान ने मेरा सामर्थ्य बनाया और मैं सत्कर्म करूं। मुझे खुशी है कि हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वे हर कोई व्यक्ति हमेशा यही भाव रखते हैं कि मेरे द्वारा सत्कर्म हो। मैं व्यक्तिगत तौर पर जीवित धर्म में विश्वास रखता हूं, वो धर्म जिसका परिणाम आपको तत्काल मिल सके। तो मैं चाहता हूं हमेशा जीवित लोगों पर अपने धन का उपयोग करो, न कि केवल पत्थरों पर, भाटों पर अपना पैसा खर्च करते रहो। जीवित लोगों पर धन अपना खर्च करो। किस पर? जीवित लोगों पर धन अपना खर्च करो। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये तो अब सब करोड़पति बन चुके हैं। वहां आपके धन चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर चढ़ाना है तो ऐसे लोगों को अपना धन चढ़ाओ जिनके पास खाने के लाले पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं केवल एक भूखे को खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां जहां जब जो योग बन जाए वहां तब तब हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। मंदिर में भी लगा लो, तीर्थ में भी लगा लो, भूखे को भी खिला दो, किसी सहधर्मी भाई को भी खिला दो, किसी जरूरतमंद छात्र को
किताबें दिला दो, छात्रवृत्ति दिला दो, कबूतर, पंछी, गाय, घोड़े, इनके लिए भी अन्नदान कर दो। जैसे कि पांव पर खड़ा करो, उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ, उन्हें स्वावलंबी बनाओ। करने के 100 तरीके होते हैं, बस करने का भाव चाहिए कि मेरे हाथ से क्या हो, हमेशा क्या हो, सत्कर्म हो। क्या हो, हमेशा। भाई कर्म किए बिना तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। कर्म करना प्रकृति ने हमारे जीवन के साथ जोड़ रखा है। हम सांस ले रहे हैं, वो भी क्या एक कर्म है। हमारे हाथों में जो ब्लड बह रहा है, वो भी क्या एक कर्म है। तो कर्म किए बिना तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। बस ध्यान रखना है वो कर्म कौन सा हो, सत्कर्म हो। मौका मिल जाए तो उसे चूको मत। मौका मिल जाए और अगर हमारा सामर्थ्य हो तो सत्कर्म हमेशा करते रहो। जब मैंने कहा सत्कर्म करते रहो, तो मैं ये भी कहूंगा कि गलत कर्म करने से जरूर बचो। सत्कर्म होना चाहिए, पर सावधान, हमारे हाथों क्या नहीं होना चाहिए, गलत कर्म, गलत कार्य मत होने दो। क्योंकि गलत कार्य जब भी लौट कर आएगा तो उसका गुणाफल बहुत ज्यादा हो जाएगा और तब हमारे लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर कई दफा लोग यूं कह देते हैं, साहब मैं तो कहीं गलत काम करियो को नहीं, फिर पत्तो नहीं हमारे जीवन में एड़ो क्यों गयो। भाई थने ठाक ने तू केड़ा केड़ा कर्म करिया है। तूने किसी को मन से किया होगा, वचन से किया होगा, काया से किया होगा, हमारे द्वारा किया होगा, हमने किसी दूसरे से करवा दिया होगा। यानी कि अब ये कर्म का चक्कर ऐसा ही चक्रव्यूह, इसमें कब कौन कर्म कर बैठता है पता ही नहीं चलता। इसलिए सावधान, गलत कर्म हमारे हाथों नहीं होने चाहिए। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। कर्म तेरे अच्छे हैं, बोली लो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है और नीयत तेरी, दिल पर हाथ रखकर बोलो, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। वहां भी है मथुरा काशी, पर नीयत अगर साफ है तो फिर दिल पर हाथ रखकर बोलो, नीयत अगर साफ है तो कहां है मथुरा काशी। भाई वहां वाली वहां होगी, पर एक मथुरा काशी यहां दिल में भी, एक दिल में भी होगी। गलत कर्म करने से बचो। क्या करने से बचो, गलत कर्म करने से बचो। मैंने कभी पढ़ा था कि एक व्यक्ति बड़े ज्ञानी थे, ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। तो उनसे कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया, पर वो मिले क्या, वो तो अपनी समस्याओं का समाधान करने आया। पर यहां जब पहुंचा तो देखा कि वो पंडित जी की जो बीवी थी ना, धर्मपत्नी, वो पंडित जी पर जो मन में आए सो गालियां ठोक रही थी, हक्का हुक्का कर रही थी। तो आने वाला युवक तो झेप के बैठ गया, यार मैं तो मेरी समस्या का समाधान करने आए, पंडित जी तो खुद ही समस्याओं से गिरे हुए हैं, ये तो खुद ही अपनी बीवी का सामना करें, इतनी गालियां इनको सुननी पड़ रही है। मैं तो मेरी बीवी का समाधान पाने आया, ये तो खुद ही अपनी बीवी की समस्याओं में उलझे हुए हैं। पंडित जी 5 मिनट अपनी बीवी की बातें सुनते रहे और फिर युवक से कहा, आओ भैया बैठो भैया। वो युवक बैठा और उसने कहा कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, आपकी धर्मपत्नी इस तरह से चिल्लाती। बोले भाई मेरी धर्मपत्नी की बात छोड़ो, आप तो केवल अपनी समस्या बताओ कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। बोले गुरुजी मैं भी इसी चक्कर में आया हूँ, मैं मेरी बीवी का समाधान पाने के लिए आया हूँ, पर आप जिस तरह से बीवी का सामना कर रहे हैं उससे लगता है मेरी समस्या आपसे थोड़ी कम है, आपकी समस्या मुझसे भी ज्यादा है। तो बोले भाई है तो सही, पर मेरा विश्वास है कि एक दिन मेरी बीवी सुधर जाएगी। तो बोले आप ये किस तरह से कहते हैं एक दिन आपकी बीवी सुधर जाएगी? जाका पड़िया स्वभाव जासी जीव सु, नीमन मीठो होए सींचो गुड़ घीव सु। ये जिसके स्वभाव ही नीमड़े जैसे हैं, वो स्वभाव उनके कैसे ठीक होंगे? बोले बेटा बैठ, मैं तुझे समझाता हूं। दरअसल ये जो मेरी बीवी है ना, मेरी पत्नी, ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा कर्म है। ये मेरी जो पत्नी है, ये पत्नी क्या है मेरी?
ये मेरा कर्म है। जैसे मैंने कर्म किए हैं मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। बस मेरे ज्ञान का सार इतना ही है कि मैं वापस चिल्ला चिल्ला के सामना नहीं कर रहा हूं, बल्कि शांति और समता से, सरलता से इसकी गालियां सुन करके और मैं उसका सामना कर रहा हूं। तो ये जो मैं सामना कर रहा हूं, ये मैं मेरी बीवी का सामना नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे कर्म का सामना कर रहा हूं। बोले गुरुजी ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या है? बोले भाई दरअसल पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरे सामने एक गधी आती थी। उस गधी की पीठ के ऊपर घाव पड़ा हुआ था, उसमें लटें पड़ गई थी। मैं कौवा था, मैं जानवर था। मैं अपने आहार की तलाश में उस गधी की पीठ पर जाकर बैठता और चोंच से वो लटें मैं खानी शुरू कर देता था। पता है वो कौवा कौन था? मैं वो कौवा था और वो गधी ये मेरी पत्नी थी। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, एक दिन में कौवा उसकी पीठ पर जाकर के मैंने जोर से, क्योंकि अब लटें तो सारी खत्म हो गई थी, मैं खा गया था, पर मुझे तो भूख लगी थी, सो मैंने जोर का चोंच मेरी जोर से मारी और जैसे ही मैंने जोर से चोंच मारी कि मेरी चोंच गधी की पीठ की हड्डी में जाकर के फंस गई। अब मैं जोर लगा करके, ताकत लगा करके अपनी चोंच को निकालना चाह रहा था, पर मेरी चोंच फिर भी निकल नहीं पाई। गधी को बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि मेरी चोंच उसकी पीठ में हड्डी में फंस गई थी। तो गधी ने न जाने उसे क्या सूझा, गधी सामने ही गंगा जी नदी बह रही थी, सो गधी अपना दर्द कम करने के लिए उस गंगा नदी में उतर गई, पर बहाव तेज था, सो गधी पानी के बहाव में बह गई। अकेली गधी नहीं बही, और कौन बहा था? कौवा भी। पर गंगा जी में पवित्र स्नान करने को, अंतिम समय में गंगा जी में डुबकी लगाने का पुण्य अवसर मिल गया, सो गधी भी तिर गई और मैं कौवा भी तिर गया। मैं कौवा मर करके ये पंडित बना और वो गधी मर करके मेरी पत्नी बनी। जितने मैंने इसको टोंचे मारे हैं पिछले जन्म में, उतने टोंचे मुझे खाने भी तो पड़ेंगे ना। तो जितने मैंने इसको टोंचे मारे थे पिछले जन्म में, मुझे उतने ही टोंचे वापस खाने पड़ेंगे। इसलिए ये जो कर रही है, इसके लिए उसको कोई उपालंब नहीं है। मेरी बीवी मेरा कर्म है, मेरी बीवी मेरा कर्म है, मेरी पत्नी मेरा कर्म है। कई लोगों को अच्छी पत्नियां भी मिलती है और कई लोगों को उलझाने वाली पत्नी भी मिलती है। अगर अच्छी पत्नी मिली तो भी कहो ये मेरा कर्म है, और गलत बीवी हाथ लग गई तब भी कहो ये मेरा कर्म है। मेरे भाई, सुख के दिन आए तो हंस लो, और हंस लो कि ये मेरे कोई पुण्य के दिन हैं जो आज मुझे सुख मिल रहा है। और अगर दुख के दिन हैं तो पुण्य कर लो, क्योंकि अवसर आ गया है कि आप अपने रोने के दिनों को खत्म करने के लिए कुछ अच्छे बीज बोलो, ताकि आने वाले कल में जो फसल निकल करके आए वो अच्छी फसल निकल करके आए। इसलिए ज्ञानी हमसे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। क्या है? सब बोलो, नियति। जो नहीं बोल पाया वो भी बोल दो, क्या है? नियति भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये जग क्या है? कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो ये जग क्या है? ये संसार क्या है? कर्मों की
खेती है। यहाँ जो बोएगा वही पाएगा, वही काटेगा। इसलिए जिंदगी में जितना ईश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत है कि हम हमेशा जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे हाथों हमेशा अच्छे कर्म होते रहने चाहिए, गलत कर्म हमारे हाथों न हो। इसलिए जो भी धन कमाओ ना, क्या करो, उसका एक हिस्सा जरूर सत्कर्म में लगाओ। सभी लोगों, सभी भाई बहनों से, दुनिया में रहने वाले हर आदमी से कहूंगा, अगर हर आदमी ये प्रण कर ले, हर समर्थ आदमी ये प्रण कर ले कि मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसका 5%, उसका 3% मैं सत्कर्म में लगाऊंगा, तो दुनिया की आधी गरीबी ये समर्थ लोग खत्म कर सकते हैं। तो अब मैं तीसरी बात जो कहूंगा, वो तीसरी बात है, पहला काम प्रभु से प्रेम करो, दूसरा काम हमेशा हाथ आगे बढ़ाकर बोलो सत्कर्म करते रहो, और तीसरा जो अनुरोध है वो ये है, सत्कर्म में अब एक चीज और जोड़ो, और वो है नेकी। क्या है? नियति भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति का ध्यान रखो, क्योंकि नियति जैसा हम कर्म करते हैं हमें वापस वैसा ही लौटाती है। पर तीसरा काम जो करने की जरूरत है वो है, अगर हमारा सामर्थ्य है, मेरा तो मानना है हर व्यक्ति का सामर्थ्य होता है। अब किसी का इतना है और किसी का इतना है, पर इतना तो है ही है। चिमटी आगे उठाओ तो कितना का, मैंने इतना सामर्थ्य तो सबका ही है ना। अरे भाई, अमीर का तो सामर्थ्य है ही, पर एक गरीब व्यक्ति का भी सामर्थ्य है। और सच्चाई तो यह है, जो व्यक्ति इतना लगाना जानता है, भगवान के घर से उसके पास कितना आता है वापस है? वो लगाता इतना है और वापस कितना लौट कर आता है, हैं? भाई, गोभी का फूल बोते हो तो बीज होता है और निकल कर आता तो पूरा फूल बन करके आता है। तो जब हमने जो कितना लगाया, अंगुली बांध कर बोलो, चिमटी भर जो हमने लगाया है, उसके बदले में कितना लौट कर आता है। अब लो, तुम्हारी हथेली छोटी पड़ जाएगी, तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। जब वो लौटाता है तो बोए गए 4 चावल के दानों के बदले में वो कई कई बोरी भर करके हमें लौटा देता है। क्या बचपन में आपने वो गीत नहीं सुना कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा? कितने, तुम कितने दोगे? ओ भाई साहब, बहुत बड़ा गजब का ये तो खेत है। कितना देना है? बीज कितना है? 1 पैसा। और वो कितना देता है? अब अपन लोगों को हो सकता है थोड़ा लग जाए, यार ये 10 लाख थोड़ा चेपा माइसन लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इतना कोई थोड़ी देता होगा भगवान। तो अपन देख लो भाई, ये तो जग क्या है, कर्मों की खेती है। 1 लाख के बदले में 10 लाख न भी मिले तो 1 लाख मिल जाएगा। 1 लाख भी अगर लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा में लग रहा है तो 10,000 तो मिल ही जाएगा। 10,000 भी लग रहा है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात कह दी गई है तो 1,000 मान लो। 1,000 भी बाद ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लग रहा है तो 1 का 100, तो 1 का 100। वापस बोलो, 1 का, भाई यहां तक तो ब्रेक लगा ही सकते हैं ना, 1 का। क्योंकि अपन अपने खेतों में भी देखते हैं कि यहां आम का बीज बोते हैं, एक और फसल आती है लाइफ टाइम। भाई लौट कर आएगा, चिंता मत करो, लौट कर आएगा। वो 1 के बदले में 100 देता है। कम से कम खेतों से ये सीख लो कि वो 1 के बदले में 100 गुना लौटाता ही लौटाता है। इसलिए भला ही जरूर करो। अगर हमारे सामर्थ्य में आता है तो जरूर जरूर भलाई करो।
दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। करोगे भलाई तो पाओगे मलाई, कर भला तो हो भला। भला किया ही नहीं तो भला होगा कैसे मेरे भाई? भला कैसे होगा? बोले लाभ तो खूब चाहिए, तो लाभ तो तभी होगा ना जब हम लाभ को, लिखो लाभ, अब लिखो, अब थोड़ा उल्टो इसको, तो क्या आ रहा है? पहले लिखो लाभ, ठीक है। अब आ जाओ फिर लिखो, लाभ को उल्टा करो तो पहला अक्षर क्या आएगा? भ। अब क्या आ रहा है? ला। अर्थात भला ही पलट करके लाभ बनता है। इसलिए इंसान को, हर इंसान को यह सद्भाव रखना चाहिए कि मेरे हाथों अगर किसी का भला हो सकता है तो जरूर करूं। अब कई तरह के भले होते हैं, जैसे हम कई तरह के ऐसे भले करवा देते हैं। आज सुबह जब यहां आ रहे थे तो एक महानुभाव का फोन आया और कहने लगे बाप जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने उनसे पूछा, मैं कहा भाई साहब धन्यवाद, आज सुबह सुबह किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? बोले साहब एम्स हॉस्पिटल में मेरे पापा के घुटने का ऑपरेशन होने वाला था, वहाँ वालों ने तो 1 महीना बाद की तारीख दी थी, पर आपने फ़ोन करवा दिया तो फ़ोन करवाती उन्होंने अगले दिन हमारे पापा जी का ऑपरेशन सर्जरी में जोड़ लिया और अगले दिन उनका ऑपरेशन हो गया। 1 महीने बाद होने वाला था वो, केवल आपका फ़ोन करने से अगले दिन पापा जी का घुटने का ऑपरेशन हो गया। और आज उन्होंने 3 दिन के बाद पापा जी को चला करके हमें दिखाया, दोनों घुटने मेरे पापा जी के आपने ठीक करवा दिए। बाप जी आपने हमारे लिए जो भलमत साहत दिखाई है उसके लिए आपको हम थैंक यू कहते हैं, शुक्राना अदा करते हैं। हम कहते हैं भाई अगर हमारे एक फ़ोन करवाने से, अगर हमारे एक संकेत भिजवाने से अगर किसी का काम निकलता है तो हमें ज़रूर उसका सहयोग करना चाहिए। अगर हमारे एक फ़ोन करवाने से, हमारा थोड़ा सा भी सहयोग करवाने से अगर किसी का भला होता है तो ज़रूर करो। किसी भी रूप में अगर किसी का भला हो सकता है तो ज़रूर करो। अगर आपके द्वारा फ़ोन करने से किसी गरीब आदमी की नौकरी लग सकती है तो ज़रूर फ़ोन करके लगवा दो। किसी को आत्मनिर्भर बना दो। कुछ भी अगर हेल्प करने से कुछ हो सकता है तो कर दो। आपके घर में नौकरानी काम करे और उसके घर में शादी हो रही है, आप अपने शादी का जो 20 साल पुराना जोड़ा पड़ा है निकाल के दे दो। आपका परिग्रह निकला, आपकी मूर्छा टली, अगले का भला हो गया। अगर हमारे द्वारा कुछ करने से किसी का घर बसता है, किसी का परिवार बसता है, किसी का रुका हुआ काम होता है तो कर दो। भलाई का केवल एक ही रूप नहीं है कि केवल पैसा खर्च करो, भलाई के 100 रूप होते हैं। किसी भी रूप में किसी का भला कर दो। अरे हमने तो धर्म में यह पढ़ा है कि नाग युगल जल रहा था अग्नि में और भगवान पार्श्वनाथ प्रभु ने अपनी कुमार अवस्था में वाराणसी के किनारे पहुंचे, नदी के किनारे, और वहां जलते हुए नाग युगल को देखा तो लकड़ी में से उस जलते हुए नाग युगल को बाहर निकलवाया और उसे धर्म मंत्र सुनाया। महामंत्र नवकार, चमत्कारी महामंत्र नवकार उसे सुनाया। नमो अरिहंताणम से लेकर परमम हवई मंगलम तक उसे नवकार मंत्र सुनाया। और अंतिम समय में उसे जो धर्म मंत्र सुनने को मिल गया, उससे उस नाग युगल की सदगति हुई और वो मरकर के धर्णेंद्र और पद्मावती देव हुए। बताओ पारसनाथ जी ने क्या किया? इतना बड़ा उन्होंने भलाई का काम किया कि धर्म मंत्र की अंतिम शरण दे दी और उस जीव का भला हो गया। अरे धर्म मंत्र सुनाने से भी अगर किसी जीव का भला होता है तो कर लो। अपने जीवन में जब भी मौका लगे, किसी भी रूप में अगर भलाई का काम होता है तो वो मौका चूको मत, क्योंकि परमात्मा बार बार हमें ये मौके देता नहीं है, बार बार मौके नहीं देता है। इसलिए जब भी मौका आता है, मैंने कभी कहा ना कि कोई भिखारी भीख मांगने आता है तो ये मत समझो वो लेने आता है, बल्कि वो सीख देने के लिए आता है। और वो सीख ये देकर जाता है, भाई साहब मैंने किसी को कुछ नहीं दिया तो आज मेरी हालत इस मंगते जैसी हुई है, सावधान। अब आगे बोलो। अगर आपने भी किसी को कुछ नहीं दिया तो आपकी भी हालत किसी जैसी होगी।
मेरे जैसी हो जाएगी। तो लेने कम और देने ज्यादा आता है। मैं तो कुल मिलाकर सारे धर्मों का सार, धर्म अनेक सार एक, और वो एक सार इतना सा है, अगर तुझसे किसी का भला हो सकता है तो क्या करो, जरूर भला करो, कर भला तो होगा भला। और अंतिम सिखावन ये देना चाहूंगा, पहला प्रभु से प्रेम करो, और प्रभु से प्रेम करने के लिए प्राणी मात्र के प्रति अपने प्रेम का विस्तार करो। दूसरा, सत्कर्म करो और गलत कर्म करने से अपने आप को बचाओ। और तीसरा, अगर हमारे द्वारा नेकी हो सकती है तो नेकी का काम, भलाई का काम जरूर करो। कहते हैं नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कितनी सुंदर बात है ये, जिसने भी फूल दिए हैं औरों को, क्या होगा, उसके भी तो हाथ महकते। अपने हाथों को आगे लो और देखो कि मैंने जिनको भी फूल दिया तो फूल उनको मिले, पर मेरे भी तो हाथों में क्या आई है, पुण्य की महक आई है। इसलिए कहते हैं नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। तो इसलिए अपने बही खातों में एक खाता खोलो जिसका नाम है नेकी का खाता। अपने खातों में कौन सा खाता खोलो, एक नेकी का खाता, भलाई का खाता। करनी है आत्मा की रेकी तो रोज करो नेकी। तो एक दुकान खोलनी चाहिए, नेकी की दुकान। मैं तो जो लोग भी समर्थ हैं उन सबसे कहूंगा, भाई आप अपनी दुकान चलाओ, और आप अपने दुकान की बगल में एक दुकान और खोलो, जिस दुकान का नाम रखो नेकी की दुकान। नीचे लिख दो, गरीब एवं जरूरतमंद भाई बहनों के लिए यहां से सामान उपलब्ध होता है। जैसे मान लिया आपने अगर किराने की दुकान खोल दी, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं लगाना, जो होलसेल में मंडी के भाव से सामान आता है उसको मंडी के भाव में वापस बेच दो। केवल जो आपने उसके प्रबंधन के लिए एक आदमी रखा है, उस आदमी का खर्चा आप उठा लो, हो गया नेकी का काम। नेकी की दुकान आपने खोल दी। आपने जो अपने लिए दुकान खोली उसका लेखा जोखा आपके खाते लगेगा, लेकिन जो नेकी की दुकान खोली है उसका लेखा जोखा भगवान के घर में सीधा चित्रगुप्त के कंप्यूटर में सीधा फिट होता जा रहा है। इसलिए कहता हूं भलाई करो। तो कहते हैं नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, कोई दीप मिले तो, यानी तू किसी का सहारा बन। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अंतिम सुझाव दूंगा और वो है, जिंदगी को जीते हुए अगर कभी कोई कठिनाई आ जाए, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो घबराना मत, विचलित मत होना। मान लेना या तो भगवान के घर से मेरी श्रद्धा की, मेरे विश्वास की परीक्षा ली जा रही है, या फिर मेरे पूर्व में बांधे गए मेरे कर्मों का उदय हुआ है। उस बात को लेकर के कई दफा ऐसा होता है कि आदमी अपनी निष्ठाएं डावाडोल कर देता है। ईश्वर के घर से पता नहीं कब किस रूप में कौन सी हमारी परीक्षाएं ली जाती है। भाई परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। किसके जैसा? मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, मीरा जैसा प्रेम दे मुझको, नरसी जैसी भक्ति दे। सूरदास जैसी आंखें दे, चंदन बाला सी मुक्ति दे। शबरी जैसा विश्वास दे मुझको, शबरी जैसा विश्वास दे मुझको। अर्जुन जैसा ज्ञान दे, दर्शन तेरे रोज कर पाए। आंखों में वो शक्ति दे, आंखों में वो शक्ति दे। परमात्मा से वो उसका पता नहीं है, वो हमारी कब किस रूप में परीक्षा ले लेता है। इसलिए जो हो रहा है उसको सहजता से लो, उसका स्वागत करो। आपको बताऊं, नरसैया की जब पहले पत्नी गुजर गई, गुजरात के बड़े महान भक्त है ये नरसैया जी, जिनके मायरे चलते हैं
नरसैया जी का मायरा। तो उन नरसैया जी की पहले पत्नी गुजर गई, तो जवाबदारी किस पर आ गई? नरसैया जी पर। तो कहते हैं कि फिर उनका एक जो बेटा रह गया था पीछे, तो उनको पालने पोसने की जवाबदारी उन पर आ गई। तो उन्होंने उसको पाला पोसा, और जब वो भी चल बसा तो वो घर के बाहर आए और डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। तो लोगों ने कहा लगता है नरसैया जी पागल हो गए हैं, नरसैया जी पागल हो गए हैं। बोले पहले पत्नी गई और अब बच्चा मर गया, तो बड़े बड़े भक्तों के मन पागल हो जाते हैं। पर वो नरसैया तो अमरता के गीत गाते थे, और उन्होंने कहा था पुत्र मरियो भांगी जंजाल, हवे भजीशु श्री गोपाल। पुत्र मरियो, प्रेरणा दो अपने आप को। क्या कहा मैंने? पुत्र मरियो। वो महान भक्त लोग हुए ना, उनके जो पद हैं वो बड़े अमृत पद हैं। चाहे समय सुंदर जी हो, आनंद घन जी हो, रसखान हो, कबीर हो, रैदास हो, रहीम हो, मीरा हो, इन सबके जो पद है ना, अंदर तक भिगोते हैं हमें। तो पुत्र मरियो भांगी जंजाल, अब क्या करूंगा? पहले पुत्र मर गया, तो जो जंजाल था मेरे साथ लगा हुआ वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक बार सब बोल ही लो, पुत्र मरियो भांगी जंजाल। अब हाथ ऊपर उठा के बोलो, हवे भजीशु श्री गोपाल, हवे भजीशु श्री गोपाल। तो जो काम मैं अब तक नहीं कर पाया, इस मोह माया के चक्कर में पड़ करके मेरे तेरे का दायित्व उठाते हुए, वो दायित्व परमात्मा अब तूने हमसे ले लिया। अब हम आराम से अब तेरी भक्ति कर सकते हैं। अब पता चल गया है जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जब हम आए तो कोई हमारे साथ नहीं था, और जब कोई जाएंगे तो हमारे साथ नहीं होगा। तो इसलिए जब कभी कोई समस्या आ जाए तो विचलित मत होना, अपनी श्रद्धा को मत डिगने देना, धर्म से स्खलित मत हो जाना, बल्कि समझना ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, ये मेरे परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा की घड़ी क्या है? भगवान ये देखना चाहते हैं तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। कान लगा कर बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, कान लगाकर बातें सुन लो सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। जो सबसे प्यारा होता है वो सबसे पहले उसी की परीक्षा लेता है। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हमको थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हो सकता है हमारी किस्मत अब भाग फूट रहे हों, तब भी विश्वास रखो भाग्य के 99 द्वार बंद हो जाएंगे, तब भी प्रभु से प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए ईश्वर कोई न कोई एक दरवाजा जरूर खोल ही देगा। और वो दरवाजा ही हमारी मुक्ति का दरवाजा है, हमारी शांति और सफलता का दरवाजा है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जीवन बहुत सुंदर है, जगत बहुत सुंदर है। केवल हमें अपने प्रेम को विराट करने की जरूरत है। केवल हमें अपने कर्मों के साथ सत्कर्म को जोड़ने की जरूरत है। केवल हमारे द्वारा भलाई के काम करने की जरूरत है। और ऐसा करते हुए भी अगर कभी कोई समस्या आ जाए, नो प्रॉब्लम, भगवान ये तेरा भक्त जो तुझसे प्यार करना जानता है, वो सुख को भी झेल सकता है और दुख को भी झेल सकता है, वो दर्द को भी झेल सकता है। और तू जो दे रहा है प्रेम, अमृत प्रेम बरसा रहा है, वो उसको भी ग्रहण करने का पात्र है। बहुत प्यार पूर्वक मैंने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ क्रांतिकारी सलाह दी है। वो सलाह जो हमारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, हमें, हमारे आसपास के वातावरण को और सारे संसार को। सत्यम शिवम सुंदरम, यही है हम सब लोगों के लिए जीवन जीने का पथ। श्री प्रभु शरण।